अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी सी घटना से करना चाहूँगा। यह अहमदनगर में घटी हुई सच्ची घटना है। हमारा एक बार अहमदनगर में जाना हुआ। वहाँ पर लगभग 11 दिन का प्रवास हुआ, प्रवचन माला का आयोजन हुआ। एक दिन एक पति पत्नी हमारे पास आए। मैंने देखा कि उनके साथ में एक 6 साल 7 साल की बच्ची थी और उसको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और माता पिता उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे हमारे पास लेकर के आ रहे थे। मैंने जब उन पति पत्नी को देखा तो उनके चेहरे पर उदासी थी, दुख था, वो बड़े परेशान नजर आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, हमारे घर में ये विकलांग बच्ची पैदा हो गई। ये मानसिक रूप से विकलांग है, कोई काम अपने हाथ से कर नहीं पाती है, न ठीक ढंग से बोल नहीं पाती है। पता नहीं हमारे कैसे अशुभ कर्मों का उदय है कि हमारे घर में ऐसी बच्ची पैदा हो गई। इसके भविष्य को लेकर हम सदा चिंतित रहते हैं, सदा परेशान रहते हैं, सदा दुखी रहते हैं। पता नहीं ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया। जब मैंने ये सुना तो मैंने उनसे इतना ही कहा, अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो दुख की बात नहीं, ये तो खुशी की बात है। ये सुनकर वे चौंके, इसमें खुशी की क्या बात, इसमें खुशी की क्या बात। मैंने कहा, अरे इस दुनिया में देखो, लोग अनाथालय में जाकर सेवा करते हैं, लोग गरीब संस्थाओं में जाकर के सेवा करते हैं, नेत्रहीन संस्थाओं में जाकर के सेवा करते हैं, वहां पर अपना तन धन मन लगाते हैं। अरे आप किस्मत वाले हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में ही सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, आपको घर में ही सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर आप अपनी सोच सही रखेंगे तो ये बेटी आपके लिए भाग्य बन जाएगी, और अगर सोच सही नहीं रखेंगे तो यही बेटी आपके लिए भार बन जाएगी। इसको भार मानना भी आपके हाथ में है और इसको भाग्य बनाना भी अपने हाथ में है। अरे परमात्मा सब जगह तो नहीं जा सकता, लेकिन आप पर परमात्मा की कृपा है कि उस बेटी के रूप में वो आपके घर में ही परमात्मा साकार हो गया है। जैसे ये सुना तो वो चौंके, क्या सच्ची में ऐसी बात है? और उनके चेहरे की ना खुशी गायब हो गई, गम गायब हो गया, उनका दुख गायब हो गया, और उन्होंने यह मन बना लिया कि गुरुजी आज के बाद हम इस बेटी को भार नहीं, इस बेटी को अपना भाग्य मानकर सेवा करेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है और हम उसको लेकर दुखी होते रहेंगे तो वही जीवन हमारे लिए विषाद बन जाएगा, और अगर हमारे जीवन में कोई दुख आया है उसको हम सहज रूप से ले लेंगे तो वही जीवन हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा। जीवन को विषाद बनाना या प्रसाद बनाना ये हमारे ऊपर निर्भर रहा करता है। मानता हूं कि ये जीवन बांसुरी की तरह है, ये जीवन बांसुरी की तरह है, और बांसुरी में बहुत सारे छेद होते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी दुख के बहुत सारे छेद है, मानता हूं, लेकिन सच ये भी है कि दुख रूपी अनेक छेद बांसुरी में होते हैं, लेकिन जिनको बांसुरी बजाना आ जाता है वो मीठे मधुर संगीत का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी दुख रूपी बहुत सारे छेद होंगे, लेकिन अगर हम जीने की कला सीख लें तो यही जिंदगी हमारे लिए सुख का कारण बन जाएगी। आप में से कौन कौन है जो बीपी से बचना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी बीपी ना हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो? डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी एक मंत्र दे रहा हूँ। उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, तो इसका सीधा सरल मंत्र है, बी हैप्पी नो बीपी। क्या मंत्र है? सभी बोल लीजिए, बी हैप्पी नो बीपी। बी हैप्पी। अगर हम हैप्पी फुल रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने जीवन में अगर हम हर हाल में खुश रहना चाहते हैं, हर हाल में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहते हैं, तो इसका एक ही मंत्र है कि हमें हर हाल में खुश रहने का फैसला करना होगा। हमें हर हाल में खुश रहने का फैसला करना होगा। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो जहां बैठे हैं वहीं पर झपकी मारना शुरू कर दीजिए, 1 घंटे की खुशी मिल जाएगी। 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो इंदौर के जो आसपास पिकनिक स्पॉट है वहां पर घूम करके आ जाइए। और सप्ताह भर की खुशी चाहते हैं तो किसी तीर्थ, किसी हिल स्टेशन पर
चले जाइए। और 1 महीने की खुशी चाहते हैं तो किसी सुंदर लड़की से शादी कर लीजिए। 1 साल की खुशी चाहते हैं तो किसी बड़े अमीर पैसे वाले के गोद चले जाइए। लेकिन जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, हर हाल में खुश रहना शुरू कर दीजिए। हर हाल में खुश रहना शुरू कर दीजिए। तो मानकर चलिए, जीवन में कैसी भी नौबत आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप हर हाल में खुश रहना शुरू हो जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम खुशी को बाहर खोजते हैं। हम खुशी को बाहर खोजते हैं। हम धन में खुशी को खोजते हैं, हम बंगले में खुशी को खोजते हैं, हम बीवी में खुशी को खोजते हैं, हम बच्चों में खुशी को खोजते हैं, हम बैंक बैलेंस में खुशी को खोजते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि खुशी बाहर नहीं होती, खुशी हमारे भीतर हुआ करती है। खुशी बाहर की सुख सुविधाओं में नहीं होती, खुशी हमारे भीतर की प्रसन्नता में हुआ करती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसके जीवन में खुशी है उसकी जिंदगी मजा है, और जिसके जीवन में खुशी नहीं उसकी जिंदगी सबसे बड़ी सजा है। अरे उस अमीर से पूछिए जिसके पास सब कुछ है लेकिन मन में खुशी नहीं है, तो वो बताएगा कि सब कुछ होते हुए भी अगर खुशी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो इसलिए आज हम सीखते हैं कि हम अपने जीवन में खुशियों को कैसे बटोरें, अपने जीवन में खुशियों को कैसे बढ़ाएं। मान करके चलिएगा, जैसे हमें खिला हुआ फूल सुंदर नजर आता है, कुमलाया हुआ फूल अच्छा नहीं लगता है, ठीक वैसे ही हंसता हुआ मन और खिला हुआ चेहरा ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। ये सबसे बड़ी दौलत होती है। इस दुनिया में हमारे पास कितनी ही अमीरी हो, कितनी ही संपत्ति हो, उस पर कभी इनकम टैक्स लग सकता है, कभी सेल्स टैक्स लग सकता है, कभी और कोई टैक्स लग सकता है, लेकिन भीतर की प्रसन्नता एक ऐसी खुशी है जिस पर कभी आज तक रेड नहीं पड़ती है, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अपने जीवन में ये खुशी बटोरिए। मानता हूं कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितियां बदलेगी, परिस्थितियों को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी मनस्थिति को ठीक रखना ये तो हमारे अपने हाथ में है, ये तो हमारे अपने हाथ में है। तो इसलिए मानकर चलिए, जीवन में विपरीत परिस्थिति आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन में विपरीत परिस्थिति आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम मन में शांति रखेंगे, चेहरे पर खुशी रखेंगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी हमारे चेहरे की खुशी और मन की प्रसन्नता बरकरार रखना यही आर्ट ऑफ लाइफ। तो पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ हमारे अपने हाथ में है। तो इसलिए महापुरुषों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन वे उसका हंसते हुए सामना करते हैं। और हमारे जीवन में कोई छोटी सी भी तकलीफ आती है, कोई छोटी सी भी विपरीत परिस्थिति आती है कि हम रोना शुरू कर देते हैं। तो हमें रो करके सामना करना है या हंस करके सामना करना है, ये हमें खुद ही फैसला करना होगा। अगर हम रो करके सामना करेंगे तो हार जाएंगे, और हंस करके सामना करेंगे तो जिंदगी की बाजी जीत जाएंगे। याद रखिएगा, जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, जिंदगी कभी आ तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो, क्योंकि मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। इसलिए आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इसके 2 मंत्र हैं। नंबर 1, मुझे हर हाल में खुश रहना है। क्या मंत्र है? मुझे हर हाल में खुश रहना है। और नंबर 2, मुझे अपनी ओर से सभी को खुशियाँ बांटना है। मुझे अपनी ओर से सबको खुशियाँ बांटना है। ये खुशी पाने के 2 ही मंत्र है। नंबर 1, मुझे हर हाल में खुश रहना है। हमारी ये स्थिति है कि हमें सब कुछ मिल जाए तो भी हम खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हमारे जीवन में कभी गलत घट गया, हमारे जीवन में कभी अनहोनी हो गई, हमारे जीवन में कुछ अनुचित हो गया, तो जो हमारे जीवन में अच्छा हुआ है वो तो हमें याद नहीं रहता। जो हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, हमें दिमाग में बार बार वही चीज आती है। ये हर व्यक्ति की ऐसी कमी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है बाय डिफॉल्ट ऐसे ही चलता है।
हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है। तो हमारा हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें ये डिफॉल्ट चल रहा है। इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो नंबर एक, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जो है उसको देखने का आनंद लीजिए, जो नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिए। नहीं तो क्या होगा, जो है उसका तो हम आनंद नहीं ले पाएंगे, और जो नहीं है उसी का रोना रोते रहेंगे। जैसे हमारी पत्नी कहना नहीं मानती है, तो अगर हम यही सोचते रहेंगे, अरे यार मेरी पत्नी ऐसी मिली कहना नहीं मानती, अरे यार मुझे ऐसी पत्नी मिली कहना नहीं मानती है। आप इसकी जगह ये भी सोच सकते हैं, अरे कम से कम मुझे पत्नी तो मिली है। दुनिया में लाखों लोग जो अभी भी कवारे घूम रहे हैं। और दूसरा ये भी सोच सकते हैं, अरे दुनिया में हकीकत ये है कि कोई भी पत्नी ऐसी नहीं जो अपने पति का कहना मानती है। तो अपने जीवन में जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये हमारी खुशी पाने का पहला आधार है। जो है उसका आनंद लीजिए। जैसे कभी हमारी जीभ में कोई दांत गिर जाए तो हमारी जीभ कहाँ जाती है? बार 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 बार। जो 31 दांत सही सलामत है वो उस पर जीभ नहीं जाती है। जो दांत गिर गया बार बार जीभ वहीं जाती है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि जो नहीं है उसे वही नजर आता है, और जो है वो नजर नहीं आता है। तो इसलिए जो मानसिकता है इसको ठीक कीजिए। जैसे आज मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि आप अपने पास एक डायरी रखिए, और उस डायरी में लिखिए कि मेरे पास क्या है। क्या लिखना है? मेरे पास क्या क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर, आपके पास मकान है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। लेकिन आप मकान को देखकर खुश होते हैं क्या? ये मकान है, ये भी एक खुश होने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान ही नहीं है। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ी खुशी है। देखो, मैं खुश होने का एक बताता हूं। जैसे आपके पास मकान है, हमारे पास मकान है क्या? नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपके पास सुंदर बीबी है, हमारे पास काली भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपका चेहरा लटका हुआ रहता है और हम हर हाल में खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशियां किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। लेने वाला चाहिए। खुशियां किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। बस उसे लेने वाला चाहिए। तो एक डायरी बनाइए और उसमें नोट कीजिए मेरे पास क्या क्या है। अगर जो जो है आप देखेंगे कि इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, ओहो मेरे पास तो इतना कुछ है, और मैं कितना मूर्ख जो इतना सब कुछ है फिर भी मैं दुखी रहता हूं, फिर भी मैं उदास रहता हूं। तो नंबर एक, जो है उसको देखिए। और नंबर दो, अपनी जिंदगी में ज्यादा चिंता और ज्यादा गुस्सा मत पालिए। गुस्सा करना चाहिए, मैं मानता हूं, चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल हो जाएगा तो हमारी जिंदगी की खुशियां नष्ट हो जाएगी। मैं कहूंगा कि चिंता कीजिए, पर चिंता उतनी ही कीजिए कि सारे काम हो जाए। चिंता उतनी ही कीजिए कि हमारे काम हो जाए। इतनी भी चिंता मत कीजिए कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। इतनी भी चिंता मत कीजिए कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। और नंबर तीन, याद रखिएगा, जिंदगी में कठिनाइयां आए तो नाखुश मत होइए। ये सोचिए कि फिल्मों में जो कठिन रोल होते हैं ना, वो अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में जो कठिन रोल होते हैं, फिल्मों में जो कठिन रोल होते हैं, वो अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। तो जो है उसका आनंद लीजिए। एक बार क्या हुआ, एक सोहन और मोहन दो मित्र थे। तो सोहन ने मोहन से पूछा, अरे यार कल तो तुम बड़े दुखी नजर आ रहे थे और आज बड़े सुखी नजर आ रहे हैं, तो कल दुखी नजर क्यों आ रहे थे? तो उसने कहा, क्या बताऊं यार, मेरी पत्नी ने 5,000 की साड़ी खरीद ली। अभी टोटे का जमाना है, अभी तंगी का जमाना है, और उसने 5,000 की साड़ी खरीद ली, इसलिए मैं बड़ा दुखी था। तो पूछा, आज इतने सुखी क्यों हैं? तो कहा कि मेरी पत्नी जो साड़ी खरीदी है ना, आज वो वही साड़ी पहनकर तेरी पत्नी से मिलने जा रही है। तो कल मेरे चूना लगा, आज तेरे।
तो दूसरा मंत्र जो मैं देना चाहूँगा वो है, अपनी ओर से हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटने की भावना रखिए। अपनी ओर से हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट करके आता है। तो अपनी ओर से जब भी दूसरों को देना हो तो क्या देंगे? खुशियाँ दीजिए, कभी गम मत दीजिए, क्योंकि गम के बदले गम आते हैं और खुशी के बदले खुशियाँ आती है। एक बच्चा रेलवे स्टेशन पर खेल रहा था, बड़ा गरीब, फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल, काला चेहरा, बड़ी हालत उसकी खस्ता थी और उसके पाँव में फटे पुराने जूते पहने हुए थे और वो उसके साथ खेल रहा था। और पता नहीं संयोग ऐसा बना कि वो भी चप्पल उसका टूट गया, वो भी चप्पल टूट गया, उसका चेहरा लटक गया। अरे यार, ये छोटा सा फटा हुआ चप्पल था, वो भी पूरा टूट गया, अब मैं कैसे चलूँगा। तभी उसने देखा कि कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर आए और उसमें एक बच्चा अपने पिताजी के साथ आया हुआ था और वो बेंच पर बैठा हुआ था और उसके बहुत खूबसूरत शानदार ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे। जैसे उसने उसे देखा तो उसने कहा, अरे वाह, क्या शूज है, काश ये मेरे पास भी होते, काश ये मेरे पास भी होते। लेकिन उसने उस बच्चे को देखा जिसके पाँव में एकदम शानदार शूज पहने हुए थे, लेकिन वो बच्चा बार बार एक शूज को उतार रहा था, पहन रहा था, उतार रहा था, पहन रहा था, क्योंकि एक शूज तो उसके पाँव के पूरे साइज का था, लेकिन दूसरा थोड़ा कम ज्यादा था, इसलिए वो बार बार खोल रहा था, उतार रहा था, क्योंकि उसको पहनने में दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक ट्रेन आई और ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकने वाली थी कि सब यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए भगे और वो लड़का और उसके पिताजी वो भी ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़े। लेकिन भीड़ भड़का इतना ज़्यादा था कि पिताजी तो पहले चढ़ गए और बेटा बाद में चढ़ने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उसका जो पाँव में उसको पहनने में सूज गड़बड़ हो रही थी, वो सूज वहीं प्लेटफॉर्म पर रह गया और वो अंदर चढ़ गया और ट्रेन रवाना हो गई। वो अपने जूते को देखने लगा, अरे यार मेरा जूता रह गया, मेरा जूता रह गया। और जैसे ही उस गरीब बच्चे ने उस जूते को देखा तो उसने फट से उस जूते को उठाया और वो ट्रेन के पीछे भगने लगा कि मैं उस बच्चे को देकर के आ जाता हूं। तो ट्रेन आ गई और वो बच्चा पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उसे लगा कि अब मैं ट्रेन को पकड़ नहीं पाऊंगा। तो उसने दूर से ही वो जूता उठाया और उस बच्चे की ओर फेंक दिया कि संयोग से ये सूज उसके हाथ लग जाए। लेकिन उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो सूज ट्रेन तक तो पहुंच गया, लेकिन उस बच्चे के हाथ नहीं पहुंचा और वो जूता वहीं गिर गया। वो जूता वहीं गिर गया। वो बच्चा उस बच्चे को देख रहा है और वो बच्चा इस बच्चे को देख रहा है। पता नहीं ट्रेन में खड़े बच्चे को क्या हुआ, उसके पाँव में जो एक शूज पहना हुआ था उसने उसको उठाया और उसको भी उस बच्चे के, गरीब बच्चे के सामने फेंक दिया, ये सोच करके कि ये एक सूज मेरे काम तो नहीं आएगा, लेकिन मगर मैं ये सूज फेंक दूंगा तो वो दोनों सूज उसके तो जरूर काम आ जाएंगे, ये दोनों सूज उसके काम तो जरूर आ जाएंगे। इसे कहते हैं खुशियां बांटना, इसे कहते हैं खुशियां बांटना। जो आपके पास है अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है तो बड़प्पन दिखाइए और उसको दूसरों को बांटने में लगा दीजिए। अगर आपने दूसरों को खुशियां देना शुरू कर दी तो मान कर चलिए आपके खुशियों का ग्राफ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज 2 मंत्र है खुश रहने के। नंबर 1 फैसला, मुझे हर हाल में खुश रहना है, और नंबर 2 अपनी ओर से हमेशा दूसरों को खुशियां बांटना है। याद रखिएगा, जो चाहा वो मिला, ये हमारी सफलता है, लेकिन जो हमें मिल गया हमने उसे ही चाहना शुरू कर दिया, यही हमारी प्रसन्नता है। तो हम अपने जीवन में जो मिला है उसका आनंद लें, तो मान कर चलिए हम हर हाल में खुश रहने में सफल हो जाएंगे।